ठीक है। अब जस्ट 5 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए बैठो, ओम का उच्चारण करते हुए फिर हम उठेंगे। हाँ करवा दो, लाइटें बंद कर दो जरा। अगर लेट के करना किसी ने, लेट के कर सकता है, इट इज़ अप टू यू। शवासना बैठ के करना, बैठ के कर लो, लेट के करना, लेट के कर लो। जैसे शवासन में होते हैं ना, लेट जाओ चाहे, देखना। अगर आपने बैठ के करना वो आपकी मर्जी, जिसका दिल करता लेट के करने का वो लेट के भी कर सकता है। बिल्कुल कंफर्टेबल पोज में बैठना। इसमें आपको समाधि की अनुभूति होगी। कभी कभी आपको ऐसे लगेगा कि आपका जो सूक्ष्म है, आपका जो शरीर है वो अलग पड़ा है, आपकी आत्मा अलग हो गई है, ऐसी भी अनुभूति होती है। मेरे को तो ये होती है, आपको भी हो सकती है। कल मेरे को किसी ने बताया, उसको भी हुई थी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो ये भी होता है, जिसको कहते हैं आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस। उसमें थोड़ा लंबा जाना होता है, वो हो सके तो मैं शाम को करवाऊंगी। उसमें आपका शरीर वहीं पड़ा है और आपका जो सूक्ष्म है वो उसको निकल करके ऊपर फ्लोट कर रहा है। तो उसमें घबराना नहीं है और झटके से उठना नहीं है, वो नेचुरल है। ये भी अच्छा, ये लाइटें रहेंगी, ठीक। आप भी साथ साथ बोलो। आंखें बंद रखें।
की गुंजार को सिर से लेके पांव तक महसूस करें। ये करते करते भ्रामरी करनी शुरू कर दें। भ्रामरी का करें, इसको करते करते भ्रामरी करें। किसी भी तरह का खिंचाव है उसको ढीला कर दें। बिल्कुल रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और शरीर को बिल्कुल शिथिल कर दें। रिलैक्स, बिल्कुल रिलैक्स हो जाएं। शरीर को बिल्कुल ढीला और इस ओम की गुंजार को अपने माथे पे, अपने रोम रोम में, अपने भीतर महसूस करें। आपका हृदय ओम की गुंजार से भर गया है। आप बहुत खुश हैं। आपका कंठ ओम की गुंजार से गूंज कर रहा है। अब आप अपने शरीर से बाहर आ गए हैं। आपका शरीर एक जगह पड़ा है और आपका सूक्ष्म, आपकी आत्मा
परमात्मा से मिलके आपको आशीर्वाद दे रही हूँ। आपके अपने ही शरीर को, आपकी जो आत्मा है, जो कि परमात्मा है, वो शरीर को सुख दे रही है, खुशी दे रही है, लाइट से भर रही है, बहुत चमकदार लाइट ऊपर से आपके सिर के भीतर से आपके पूरे शरीर में फैल रही है। आपके हृदय से रोशनी बाहर को आ रही है। आपका जो मुखमंडल है, आपके मुखमंडल पे पूरी ओम की गुंजार बिना बोले ही सुनाई दे रही। आप कितने खुश हैं, आप निश्चिंत हैं, आपको कोई फिक्र नहीं, आपके सब काम बन गए हैं, आपकी सारी चिंताएं दूर हो गई हैं। आप इस दुनिया की शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं। आपके प्रेजेंस से फूल खिलने लगे हैं। आप एक बहुत सुंदर बाग में खड़े हैं। आपका जो सूक्ष्म है वो आपके शरीर को छोड़ के अभी एक बाग में, एक बहुत फूलों भरा बाग वहाँ पे है, और तितलियाँ आपके ऊपर मंडरा के ओम की गुंजार कर रही हैं। आप बहुत खुश हैं। वहीं पे सद्गुरु सामने बैठे आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। आप सद्गुरु के हृदय से निकलती हुई रोशनी को अपने भीतर ले रहे हैं। वो इसलिए कि आप एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं। आप में जो नेगेटिविटी थी वो सब खत्म हो गई है। अब आप उस सुंदर बाग में, जहाँ पे बहुत मंद मंद हवा चल रही है और बहुत प्यारी प्यारी फूलों की खुशबू महसूस करें। अभी आपको खुशबू आ रही है। ये खुशबू उस परम पिता परमात्मा के भीतर से आ रही है, वो आपके सद्गुरु के भीतर से आ रही है। आपके सद्गुरु आपको स्पर्श कर रहे हैं। आपके सिर के ऊपर उन्होंने हाथ रख दिया है। उनके हाथ से शक्तियां अब आपके भीतर एंटर कर रही हैं। अब शक्तियां उनके हाथ से, उनकी हथेली से आपके माथे में एंटर कर रही हैं। आपका कॉन्शियस, सबकॉन्शियस माइंड सब ओम की गुंजार से भर गया है। अब आपके दिमाग में सिवाय उस परमपिता की शक्ति, ओम की गुंजार और खुशी के अलावा कुछ नहीं। आपके जहाँ जहाँ दर्द है, सद्गुरु के स्पर्श से वो दर्द दूर हो गया है। सद्गुरु बहुत खुश हो रहे हैं आपका नया रूप देख के। सद्गुरु आपको देख के खिलखिला के मुस्कुरा रहे हैं। सद्गुरु आपका नया रूप देख के खुश हो रहे हैं। अभी आप बहुत बड़ी रोशनी से भर गए हैं और अपने नए रूप को देख करके आप बहुत खुश हो रहे हैं। अरे कितने सुंदर नजर आ रहे हैं आप किसी को भी अब स्पर्श करोगे, किसी को भी दर्शन दोगे, आप सतगुरु का रूप ही हो गए। आपके कानों में ये जो ओम की गुंजार अंदर एंटर कर गई है, इसको संभाल के रखना है। अपने मुख से सिवाय ओम शून्य कहने के कुछ मत बोलना। माँ ये मदर नेचर, ये सूर्य, चांद, सितारे, ये आपकी माँ है, ये पूरी यूनिवर्स। अभी आपको सद्गुरु, वहाँ पे एक झरना बह रहा है, जो झरना सुख का झरना है।
उस झरने से सद्गुरु ने हाथ में अपनी अंजलि में जल भरा और आपके ऊपर छिड़क दिया। क्या बात! आपके ऊपर सद्गुरु ने जल को छिड़क दिया। उस जल को महसूस करें। अब उस जल का अमृत पान करें। थोड़ा थोड़ा जल आप सद्गुरु से लेके उस अमृत को पी जाओ। ये जो वो अमृत है जो आपको अमर कर देगा। इस अमृत में सद्गुरु ने अपनी पूरी शक्ति उड़े दी है। इससे आपके सारे रोग, शोक, दुख, चिंताएं सब खत्म हो गए। ये अमृत सबको मिल रहा है। सब इस अमृत का पावन करके बहुत सुंदर हो गए हैं। आप अब देव हो गए हैं। आप एक शुद्ध बुद्ध आत्मा हो गए हैं। ये अमृत बहुत कम लोगों को नसीब होता है। मैं बहुत खुश हूँ। मैं देख रही हूँ सब इस अमृत का पावन कर रहे हैं। एक एक करके सद्गुरु सबको अमृत पिला रहे हैं। आप बहुत भाग्यशाली हैं। सद्गुरु के हाथों से आपने इस अमृत का स्वाद चखिए। कितना मीठा, कितना खूबसूरत और इतनी अच्छी प्यारी प्यारी जैसे केवड़े की खुशबू आ रही है। ऐसा स्वाद पहले तो कभी नहीं चखा, पहले कभी नहीं चखा। ये अमृत बहुत भाग्यशाली लोगों को मिलता है। मैं देख पा रही हूँ एक एक जन सद्गुरु के पास जाके अमृत का पावन कर रहे हैं। अभी आप अमृत लेके सद्गुरु के सामने बैठ जाएं और सद्गुरु का धन्यवाद करें। सद्गुरु की मूर्त को अपने रोम रोम में समा लें। अब आप कभी किसी को दुख नहीं देंगे, कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। जितना हो सके दूसरों को सुख देंगे। जरूरी नहीं पैसे से सुख देना है, अपने वचनों से सुख देना। किसी को थोड़े अच्छी बातें बोल के, उसकी तारीफ करके, उसको अच्छे मार्ग पे ला करके ये जो अमृत पिया है इसका ऋण चुकाना। सद्गुरु को आपसे कुछ नहीं चाहिए। आप यहाँ से नए होके जाएंगे और ये जो लौ है, ये अमृत आप दूसरों को भी पिलाएंगे। यही सद्गुरु को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हाथ जोड़ के धन्यवाद दें सद्गुरु। सद्गुरु सामने बैठे हैं, हाथ जोड़ करके सद्गुरु का धन्यवाद करें। सद्गुरु मुस्कुरा रहे हैं, उनकी मुस्कुराहट को अपने भीतर ले लें और हमेशा मुस्कुराते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। अब धीरे धीरे करके अपनी हथेलियों को रगड़ें और अपनी आंखों पे लगाएं। ये जो हथेलियों को रगड़ने से जो ऊर्जा आपके अंदर थी वो आपकी आंखों के जरिए आपके पाइनियल ग्लैंड आपके भीतर चली जाएगी। ये जो अभी आपने समाधि की है ये सारी शक्ति को अंदर ले लो, आपके पाइनियल ग्लैंड में ले लो। अब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें और धन्यवाद दें। अपने शरीर का भी धन्यवाद दें, खुद का धन्यवाद करें। एंड जो ग्रैटिट्यूड है, ये ग्रैटिट्यूड, पल पल ग्रैटिट्यूड। आप स्नान करें तो शुक्र है, भोजन लें तो शुक्र है, ठंडी हवा का झोंका आए तो शुक्र है। बस उस शुक्र से बढ़ जाए। हर हाल में शुक्र है। सद्गुरु तेरा शुक्र है, श्वास आ रहा है शुक्र है, मैं खुश हूँ शुक्र है, जो भी मेरे पास है मैं संपन्न हूँ, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। हे सद्गुरु तेरा शुक्र है। बोलिए, हे सद्गुरु तेरा शुक्र है, हे सद्गुरु तेरा शुक्र है, हे मेरे वाहेगुरु तेरा शुक्र है। तेरा शुक्राना मैं नहीं कर सकती, तेरा शुक्र है।
शुक्र है, मेरे पास तेरा शुक्रिया करने के अलावा सतगुरु कुछ नहीं। शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है, हर हाल में शुक्र है। जैसे भी सतगुरु तू रखे, शुक्र है, शुक्र है, शुक्र है। स्नान करो तो शुक्र है, भोजन बनाओ तो शुक्र है, कहीं जा कर के बैठो तो शुक्र है। बस अब शुक्रिया ही आपके जीवन में होना चाहिए। क्या होना चाहिए? हर पल शुक्रिया। ये आप करके देखिए, जैसे जैसे आप शुक्र है करेंगे और वर्षा बरसेगी और बादल बरसेंगे। अभी अमृत पान किया, किस किस ने किया? जब सतगुरु, मैं तो देख पा रही थी, आप तो सब खड़े, सतगुरु आपको अमृत पिला रहे थे, बहुत स्वादिष्ट अमृत। मेरे को सबसे बाद में दिया, सबसे पहले आपको दिया, आज आपके साथ मैंने भी किया। ठीक है, चलो अब हम आज का समापन करते हैं। सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारा आशीर्वाद, और ये जो शक्तियाँ हैं इनको विसर्जन इनका मत करना, इनको साथ लिए। अब 11 बजे मिलते हैं बाहर। आज हवन है, आज हवन में कौन सी आहुति डालोगे? अपनी चिंताओं की, अपने दुख की, अपनी टेंशन की, और नए बिल्कुल, इसलिए ये हवन सतगुरु के साथ। अच्छा, एक मिनट बैठिए जरा। ये आज कल दक्षई जाना है ना, तो ऐसे है, कुछ लोगों के पास, जिनके पास गाड़ी है, तो वो अपनी गाड़ियों में भी दक्षई जाना चाहेंगे। वैसे तो बसेस करी हैं, पर अगर कुछ गाड़ी लेके जाना चाहेंगे तो, क्योंकि भारत जी भी ले जाएंगे, अगर गाड़ी में भी कुछ जाना चाहते हैं ना, 4-5 गाड़ियां अगर चली जाएं तो फिर हम थोड़े कंफर्टेबल और हो जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों को बसेस में वॉमिटिंग आती है, तो वो गाड़ी में ज़रा थोड़ा ठीक रहते हैं। तो अगर कोई लेके जाना चाहें तो वो लेके जा सकते हैं, वहाँ पार्किंग 5-6 गाड़ियों की पार्किंग हो जाएगी, तो ठीक है। हाँ, फिर वो जो है बस, जैसे 5 बसेस करी हैं, फिर उसी हिसाब से बस कम हो जाएगी, वो भी खर्चा थोड़ा बच जाएगा। तो गाड़ियाँ अगर चली जाएं, अच्छा है, गुरु के द्वार पे गाड़ी भी चली जाए तो वो बहुत बढ़िया है। हाँ, अब मैं वही कह रही हूँ कि कुछ गाड़ियाँ, चाहे 6-7 गाड़ियाँ अगर चले जाएं ना, तो उसमें जो लोग बेचारे बसेस में नहीं कंफर्टेबल, वो बैठ जाएंगे, मैं भी बैठ जाऊंगी। तो आप देख लें, ठीक है, नाम लिखवा दें बाहर जरा, फिर उसी हिसाब से हम ना कल का अरेंजमेंट कर लेते हैं। सुबह वहाँ दक्षई, सुबह सबने अपना अपना नाश्ता करके उसके बाद बसेस में बैठ जाना है। ठीक है, नाश्ता करके बसेस रेडी होंगी, जैसे जैसे बस फिल होती जाएगी गाड़ी चलती जाएगी, ये आपके ऊपर है। तो जितनी जल्दी हो सके बैठ जाओ, ताकि हम पूरा दिन वहाँ स्पेंड करें। और है वहाँ पे आप अपने गर्म कपड़े, क्योंकि ठंड है ना थोड़ी, तो इसलिए गर्म कपड़े, बाकी कुछ नहीं लेके जाना है। हाँ, लंच आपका वहीं होगा, जो दोपहर का खाना है ये केटरिंग वाले वहाँ पहुँच जाएंगे, वहीं पे आपको खाना देंगे, शाम की चाय भी देंगे। ठीक है, और वहाँ पर आपने सिर्फ जा कर के साधना करनी है। और दक्षई में जाके सतगुरु और गुरु माँ वहाँ रहते थे, वहाँ बहुत बड़ी भक्ति स्थल है, वहाँ पे जाके भी आपके बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि गुरुजी ने बड़ी साधना करी। तो जिसने नहीं जाना, अगर किसी को प्रॉब्लम है वो भी बता दे, और वैसे तो मोस्टली मुझे लगता है सारे ही जाएंगे, पर अगर कोई नहीं जाना चाह रहा वो भी कोई बात नहीं, वो पीछे रुक सकता है। ठीक है, कभी कभी होता है कुछ लोग, तो वैसे चलें तो ज़्यादा अच्छा है। और ये केटरिंग वाले वहीं होंगे, खूब पिकनिक मनाएंगे ना कल। ठीक है, हाँ, वहाँ पे भी हम डांस करेंगे। ठीक है, तो कल वहाँ भक्ति भी करेंगे, ओम का उच्चारण भी करेंगे, समाधि भी करेंगे, और खूब मज़े करेंगे। चलो ठीक, बहुत अच्छा लगेगा। तो जो गाड़ियाँ लेके जा सकते हैं वो नाम लिखवा दें प्लीज़। है कल नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कल सुबह का सेशन होगा, नाश्ता होगा, फिर जाएंगे। हाँ, योगा को स्किप क्यों करना भाई। हाँ
हाँ नहीं योग, चलो ठीक है अब हाँ हाँ मैं तो नाल ही लेके चली थी।